आज मैं आपके लिए मसूर की दाल और उसके साथ बंद गोभी से ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप हर रोज़ बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बंद गोभी का फूल, ठीक है। ये थोड़ा बड़े साइज़ का था तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़, ठीक है। हाफ़ लेने के बाद अब हमने इसको काट लेना है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि इसे आपने बिल्कुल बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना, क्योंकि जितना आप इसको बारीक काटेंगे उतना ही टाइम आपका कम लगेगा, रेसिपी उतनी ही जल्दी बन जाएगी। तो इसे हमने इस तरह से करके बारीक काट लेना है। काटने के बाद इसे मैंने डाल दिया है एक बोल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इससे तमाम जो गोभी थी ना, इसको मैंने बोल में डाल दिया और उसके साथ हमने ले लेनी है 1 कप दाल, ठीक है। यहाँ पर मैं जो दाल है वो मसूर की यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और दाल भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी जो है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक अदद बोल ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 1 कप जो है ना मसूर की दाल का। दाल डालने के बाद पहले दाल को अच्छी तरह से साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डालना है पानी। पानी डालकर इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से धोएंगे, इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको मल लेना है। मलने के बाद अच्छी तरह धो लें। 1 या 2 पानी आप इसको तसल्ली से 1-2 दफ़ा धो लें। धोने के बाद पानी जो है आपने ज़ाया कर देना है और धुली हुई दाल जो है वो आपने ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर दाल हमने धो ली है। अब हमने ले लेना है 1 अदद पैन, ठीक है। पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। 1 कप पानी हमने डाल दिया और उसके साथ आधा कप पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। यानी कि टोटल हमने इसमें डाल दिया 1.5 कप पानी। 1 कप दाल थी, 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। तो जैसे ही हल्का सा पानी में हल्का सा बिल्कुल बॉयल आएगा ना, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है 2 अदद जो होती हैं बड़ी इलायची, वो डाल देंगे। उसके साथ ही इसके अंदर 2 दालचीनी के पीस हैं और 1 बादियान का फूल है, उसे हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें आधी चम्मच जीरा है, जिसके अंदर 2 अदद लौंग भी है, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 अदद देगी मिर्च, जो लाल होती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जायका भी होता है, फ्लेवर भी इसका अच्छा होता है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मसूर की दाल, जो हमने बहुत अच्छी तरह से धोकर रखी हुई थी। तमाम दाल जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इस तरह से करके आपने हल्का सा इस तरह से आपने चम्मच चला देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी दाल में बॉयल नहीं आया, तो तब तक हम इसमें कुछ और जो चीज़ें हैं ना वो ऐड कर लेते हैं। तो 1 अदद छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। उसके साथ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर काट कर वो भी इसमें डाल देंगे और 3 से 4 अदद हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। तमाम चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए, तमाम चीज़ें भी इसके साथ गल जाए। स्पाइसेस भी डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच ही लाल मिर्च है और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तमाम चीज़ों को आपने चम्मच की मदद से इस तरह से आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और अच्छी तरह से हल्दी है, मिर्च है, तमाम चीज़ों को आपने इस तरह से करके मिक्स करें ताकि तमाम जगह पर अच्छी तरह से जो चीज़ें हैं मिक्स हो जाएँ और अप्लाई हो जाएँ। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को आपने जब मिक्स कर लेना है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, ठीक है। और आपने 1 बॉयल आने का वेट करना है, ज़्यादा नहीं आपने इसको बॉयल देने, सिर्फ़ और सिर्फ 1 बॉयल आने का वेट करना है। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल जो दम वाली फ्लेम होती है ना, उसके ऊपर आपने इसको रख देना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है बिल्कुल आप इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, नहीं तो जो दाल है वो जल्दी से पानी जज़्ब कर लेगी और फिर दाल कच्ची रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मैंने एक दफ़ा ढक्कन दिया है और ये देखें आप चेक कर सकते हैं हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दूँगी। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको दाल जो है वो हाफ़ गली हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो दाल है ना वो हाफ़ कुक हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेरी फ्लेम जो है वो कितनी स्लो है, ठीक है। हल्की फ्लेम के ऊपर आप करेंगे काम, क्योंकि हाई फ्लेम होगी तो फिर इसमें दाल का पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हम पानी इसमें ऐड नहीं कर सकते, फिर हम इसकी ये जो रेसिपी है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो यही छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, इन्हें ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। ये देखें दाल जो है वो थोड़ी-सी जो है बस वो रह गई है हल्की-सी कच्ची, बाकी अच्छी तरह से गल चुकी है। उसके बाद जो गोभी हमने काट के रखी हुई थी ना, ये सारी की सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये देखें इस तरह से करके मैं तमाम गोभी इसमें डाल दी। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर फ्लेम हमारी वैसे ही है, ठीक है, हल्की-सी फ्लेम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब आपने इनको मिक्स करना है तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से, और आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए पकाना है ताकि जो गोभी है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो कुछ दाल के अंदर कोई हल्का-फुल्का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से करते हुए आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाने हैं और इसको आपने भूनते जाना है, इसको आपने पकाते जाना है।
यहाँ पर जब अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें, हल्का सा आप इसको भून लें, तो फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर। और 5 मिनट के बाद जो गोभी होगी, वैसे भी जो बंद गोभी है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है तो जल्दी से कुक हो जाती है। दाल हमारी वैसे ही गल चुकी थी। तो अब इन दोनों चीज़ें जो हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, अब आपने इनको इस तरह से चम्मच की मदद से आपने इस तरह से मैश कर के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको आपने अच्छी तरह सख्त कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दाल में ये जो आपको दाल की हल्की-हल्की सी पानी की नमी नज़र आ रही है ना, ये हमने नमी जो है ना ये ख़त्म कर देनी है। और जिस तरह से मैं चम्मच चला रही हूँ, दाल का दाना जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से करके। तो अच्छी तरह से आपने इस तरह मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। यहाँ पर आप अपनी फ्लेम जो है वो मीडियम कर सकते हैं, ताकि जो दाल के अंदर पानी हो वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो कम से कम भी मैं इसको अच्छी तरह से इसको ड्राई करने के लिए मुसलसल चम्मच चलाने के लिए, या ऐसे समझ लें इसको हम भून रहे हैं, वो भी हम घी के बगैर, कि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो इसे आपने 4 से 5 मिनट के लिए तो ज़रूर आपने इसको टाइम देना है और इस तरह से आपने मैश करते हुए आपने इसको मिक्स करते जाना है। तो जब आप देखेंगे आपकी जो दाल है वो थोड़ी-थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है, गाढ़ी होने लग गई है, तो बस फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार कर आपने इसको ठंडा करके किसी भी बोल के अंदर डाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर आप अंदाज़ा हो रहा होगा कि अच्छी तरह से दाल गल चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो चुकी है। कोई दाल का आपको इसमें दाना नज़र नहीं आ रहा और जो इसमें हमने बंद गोभी डाली थी वो भी अच्छी तरह कुक हो गई है। तो बोल के अंदर मैंने इसे डाल लिया है। डालने के बाद ये देखिए इसको मैंने थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दिया था और अच्छी तरह से ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें कैसे ज़बरदस्त गली हुई हैं और अच्छी खासी जो दाल है ना हमारी थिक है, पतली बिल्कुल नहीं रहने देंगे, क्योंकि फिर आगे चलकर हमारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब होगी। तो अब हमने तमाम चीज़ें तो वैसे ही डाली हुई थी, तो थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है। उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, बड़ा ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आएगा। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी, और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है। 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप बेसन को थोड़ा-सा भून के ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 2 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं। और अब आपने हल्के हाथों से इस तरह से आपने हल्का-हल्का सा इसको इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको तमाम को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब तमाम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने चेक कर लेना है कि अगर आपको ये बैटर पतला लगे तो फिर आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच और कॉर्नफ्लावर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि जो ये है ना बैटर आपका अच्छी तरह से सख्त हो जाए, इतना ज़्यादा पतला ना हो, ठीक है? अगर पतला होगा तो फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपने इस पॉइंट को आपने ज़रूर नोट रखना है कि अगर आपको लगे कि थोड़ी-सी दाल पतली है तो आपने इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर जो है ना वो ज़्यादा ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से जब आपने इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है। अब हमने हाथ के ऊपर लगा लेना है, थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा लें या घी लगा लें, ठीक है? उसे लगाने के बाद इस तरह से करके मैं इसके बना रही हूँ कबाब। तो आप इसको चाहे तो गोल शेप भी दे सकते हैं, सर्कल शेप, जैसे आपका दिल करे, या जो शेप आपको पसंद हो वो दे लें। इस तरह से कबाब थोड़े ज़्यादा ईज़ी होते हैं तो मैं इसको वो शेप दे रही हूँ, देखिए इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इनको एक ही दफ़ा बनाकर रख सकते हैं, नहीं तो साथ-साथ बनाते जाएँ, साथ-साथ फ्राई करते जाएँ, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करते हुए तमाम कबाब जो है ना वो हमने बना लेने हैं, बनाकर हमने रख लेने हैं। तेल जो है वो हमने पहले से ही गरम किया हुआ था और अब हमने ये जो कबाब की, दाल की और हमने बंद गोभी की जो टिक्कियाँ बनाई थी ना वो साथ-साथ हमने इसके अंदर डालते जाने हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, फ्लेम यहाँ पर आपने लो बिल्कुल नहीं रखनी, ठीक है? मीडियम फ्लेम होनी चाहिए यहाँ पर आपकी। तो य इस अब जैसे ही आप देखें कि अच्छी तरह से एक साइड कुक हो चुकी है तो आपने इनकी साइड को टर्न कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे दाल और बंद गोभी के जो कबाब हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह से हमने नेक्स्ट बैच भी तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से डालने के बाद दोनों साइडों को अच्छी तरह कुक करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे आज दाल और बंद गोभी के जो कबाब हैं तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की आज की रेसिपी बनी है। आप यकीन करें, आप जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो ऐसी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।